हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रणयोग एसएससी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमटीएस का पेपर हमारा आ गया है बहुत ही नज़दीक। अभी हमने अपने स्कोर को क्या करना है, बूस्ट। तो बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। तो जो जो चैनल पर नया है, चैनल का नाम क्या है, रणयोग एसएससी। इसको क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपने जो फ्रेंड्स है, अपने जो रिलेटिव्स है, उनको सभी को भेज दिए चैनल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके है सामने, ये रहा क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च। अब सिंगरों का ग्रुप बहुत प्रकार का होता है, इसके अंदर बैंड देखते ही आप ऑप्शन को टिक कर दोगे, लेकिन ये इसका ऑप्शन नहीं है, आंसर नहीं है। इसका आंसर अभी हम बताते हैं। ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च। चर्च यानी कि एक चर्च के अंदर जो सिंगर्स का क्या होता है, ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं। अब जैसे शादी वगैरह में होता है उसको तो बैंड बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब होस्ट, ट्रोप बोलते हैं एक जो सैनिकों के पास सैनिकों का ग्रुप होता है एक, उसको, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्वार, तो ये आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आपका आंसर है। ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च होता है क्वार। चलिए अब इसका जो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगी कि हम जो ऑप्शन है उनकी भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब आप पूछते हो एसएससी कहाँ से पेपर बनाता है, तो आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो ऑप्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम के अंदर। वो कोई नहीं करवाता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो बैंड क्या होता है, देखिए, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन वो प्ले मॉडर्न, यानी कि जो आधुनिक जो म्यूजिक बजाता है वो होते हैं बैंड वाले, बैंड बाजा बारात। और ट्रोप होता है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर। अब ट्रोप को याद करने का तरीका आप तोप से कर सकते हो। और तोप किसके पास होती है, सैनिकों के पास। सैनिक क्या अकेले के पास तोप होती है, या एक तोप के पास पाँच से 6 लोग होते हैं। तो एक तोप के पास 5 से 6 लोग होते हैं, तो ग्रुप होता है एक सैनिकों का, सोल्जर्स का। तो ट्रोप यानी कि एक सोल्जर का ग्रुप। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, यानी कि जो तारों का समूह है पाया जाता है साथ साथ में, यानी कि पास टुगेदर, साथ साथ पाया जाता है। वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कॉन्स्टलेशन है वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कॉन्स्टलेशन। कौन सा स्टार इलेक्ट करें, कौन सा स्टार इलेक्ट करें, कॉन्स्टलेशन। अब जो इसके ऑप्शंस है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पहला है कॉनकक्शन यानी कि मिक्सचर, किसी चीज़ का मिश्रण, फैब्रिकेशन, मिश्रण। सेकंड ऑप्शन है कन्फ्लेग्रेशन, यानी कि फ्लैग एक तो झंडा होता है और एक फ्लेम होता है, फ्लेम होती है आग की लपट। तो उससे आप याद रख सकते हो फायर। कॉन्फ्लेग्रेशन यानी कि फायर, यानी कि आग से जो संबंधित हो। और थर्ड ऑप्शन है कन्फेडरेशन, यानी कि संघ, जो कि आप पॉलिटी में पढ़ते हो, संघ, परिसंघ, कन्फेडरेशन, ये सभी पढ़ते हो आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। ए ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी कि शिप्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लीट। याद कैसे करेंगे, जो शिप्स का ग्रुप था वो क्या कर रहा था, समुद्र में फ्लीट करके चल रहा था। जो समुद्र के अंदर शिप्स का ग्रुप था क्या कर रहा था, फ्लीट कर रहा था। जो समुद्र के अंदर शिप्स का ग्रुप था क्या कर रहा था, फ्लीट कर रहा था। तो फ्लीट से आप याद रखेंगे जो शिप है फ्लीट कर रहा है समुद्र के अंदर। अब इसके ऑप्शन पर हम नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है स्क्वेड। आपने फ्री फायर तो खेला ही होगा,
उसके अंदर होते हैं ना, स्केट गेम लगाते हैं, एक 1 वर्सेस 1 या फिर 4 वर्सेस 4 ऐसे करके, तो वो स्केट होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क्स एज ए टीम, यानी कि एक पीपल यानी कि लोगों का ऐसा समूह है जो काम करते हैं किसकी तरह, वर्क एज ए टीम, एक टीम की तरह काम करते हैं, वो हो गया स्केट। अब स्वार्म, ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीट है, मच्छर है, मक्खी है, उनका जो समूह होता है छोटा सा, यानी छोटा बड़ा कुछ भी बोल लो, ग्रुप तो ग्रुप होता है, तो उनको बोलते हैं स्वार्म। स्वार्म को याद करने का तरीका, इसके अंदर होता है वार्म, वार्म जो होता है कीड़े, कीड़े जो लटे वगैरह होती है उन्हें बोलते हैं हम वार्म। तो स्वार्म किसका ग्रुप होता है, इंसेक्ट का, बीज का। अब है कॉलोनी, कॉलोनी होती है एक कंट्री और एरिया, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा देश जो रूल्ड किया जाता है मोर पावरफुल कंट्री द्वारा, जैसे कि सिंगापुर है। सिंगापुर किसकी कॉलोनी है, चाइना की। तो सिंगापुर किसकी कॉलोनी है, चाइना की। कॉलोनी क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिस पर अधिकार होता है या जिस पर शासन किया जाता है किसी और देश के द्वारा। अब ये किसकी कॉलोनी है, आपने सुना ही होगा नॉर्मल भाषा में, आपके गांव के, शहर के, कस्बे के पास कॉलोनी कटी होगी, तो आप क्या कहते होगे, ये हमारी नहीं है, ये तो उनकी कॉलोनी है। यानी कि जिसका अधिकार एक क्षेत्र पर हो और वो उस पर रूल करता हो, राज करता हो, वो हो गया कॉलोनी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेलिंग आपको याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पेपर में 90% बच्चे क्या करके आते हैं, गलत। इसकी स्पेलिंग याद कीजिए आप, इसकी स्पेलिंग है NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी होना यानी कि आवश्यक, जरूरी। जैसे पढ़ने के लिए नर्सरी जरूरी होती है, वैसे ही नेसेसरी का मतलब ही जरूरी होता है। तो पढ़ते हैं, पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, यानी कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो कि ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए या किसी आदमी के लिए, तो वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंडिस्पेंसिबल, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है इसलिए नेसेसरी है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसलिए नेसेसरी है वो। तो इंडिस्पेंसिबल नेसेसरी आदमी होते हैं, यानी कि ज़रूरी आदमी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी होते हैं। अब इनके ऑप्शन पर एक नज़र डालते हैं। अब इंडेलिबल, इंडेलिबल ये होते हैं एडजेक्टिव। जो मार्क्स होते हैं दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि जिन मार्कों को, जिन जो चिन्ह को हटाया नहीं जा सकता, हटाया ना जा सके, हटाया न जा सके। अब इंडेलिबल क्या है, जैसे अशोक है, उसके क्या है, शिलालेख है, उसके 2 टॉम बनी हुई है उसके अशोक की, तो उस पर जो आपको लिखा हुआ मिलता है प्राकृत भाषा के अंदर, आपको RJT सर ने अच्छे से बताया होगा GS के अंदर, अगर किसी ने उनकी क्लासेस नहीं ली है मौर्य काल की, जिससे अशोक, मुझे पक्का पता नहीं मौर्य यानी जो अशोक है किससे संबंधित है, लेकिन आप अगर उनकी क्लास लेते हो तो ये पॉइंट आपको ज़रूर पता हो। तो इंडेलिबल होते हैं ऐसे मार्क जो कि रिमूव नहीं हो सकते। अब यहाँ पर नेफेबल नहीं है, नहीं, ये है इनएफेबल, यानी कि एक्सप्रेसिबल बियॉन्ड, यानी कि एक्सप्रेसिबल जो एक्सप्रेस किया जा सके, और इनएक्सप्रेसिबल जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, हम प्रकट नहीं कर सकते जिसे, वो होता है इनइफेबल, जिसका कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, वो तो होता है इनइफेक्टिव। पर जो इनएफेबल है उसका मीनिंग होता है इनएक्सप्रेसिबल, यानी कि जिसे हम प्रकट नहीं कर सकते, जो हमारी भावना है, जो हमारी फीलिंग्स है। इनफैलिबल, अब नेवर फेलिंग, यानी कि जो कभी हारता नहीं है,
इनकेपेबल ऑफ मेक मिस्टेक ऑफ और बीइंग, यानी कि जो कभी मिस्टेक नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कभी मिस्टेक नहीं करता है, वो है इनफॉलिबल। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, ए स्लोली मूविंग मास ऑफ और रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि जो बड़ा जो पहाड़ होता है किसका, आइस का, धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता है, वो क्या होता है? नॉर्मल भाषा में आपको पता होगा ग्लेशियर होता है। हम सुनते भी है ग्लेशियर पिघल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब इसके ऑप्शन है, उस पर नज़र डालते हैं। इसका ऑप्शन है, पहला है टाइफून। ये क्या होता है? ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन ए रीजन ऑफ द इंडियंस और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, यानी कि एक ऐसा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, तूफान है, जो कि कौन से क्षेत्र में आता है? इंडियन और वेस्टर्न जो एक स्पेसिफिक क्षेत्र, ओशियन का क्षेत्र है, वहाँ पर आता है, वो होता है टाइफून। टाइफून 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 को आप ताइवान से याद रख सकते हो। ताइवान, टाइफून, ताइवान, ताइवान कहाँ पर है? इंडिया के नज़दीक है। ताइवान के अंदर अमेरिका ने हमला कर दिया तो वहाँ पर क्या आ गया? स्ट्रॉम आ गया। इसे आप याद कर सकते हो अपनी कोई ट्रिक बनाकर। एवलांचे आपको जियो में पढ़ाया जाता है। भूस्खलन या हिमस्खलन, ए लार्ज अमाउंट ऑफ आइस, स्नो एंड रॉक्स फॉलिंग क्विकली डाउन द साइड ऑफ ए माउंटेन, यानी कि एक पहाड़ है, उससे बर्फ का ढेर, जो बर्फ से बने हुए पत्थर है, वो क्या कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, तो वो है अवलांचे। ब्लिजार्ड है ए स्नो स्नोस्टॉर्म विद हाई विंड्स, यानी कि तेज हवाओं के साथ जो तूफान चलते हैं, वो हो गए बिजार्ड बिजार्ड। हमारे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो आपको इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में भी देना है। तो पढ़िए क्वेश्चन, ए पर्सन हु ईट द फ्लैश, यानी कि जो मांस होता है, मांस ऑफ अदर ह्यूमन्स बीइंग, यानी कि जो आदमियों को मांस खाता है, वो क्या होता है? वो होता है कैनिबल। कैनिबल 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 कैनी भर भर कर खाता है मांस आदमियों की, क्या हो गया? कैनिबल। अब कैनिबल तो आपको बता दिया, ए पर्सन हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन्स बीइंग्स। अब है सेवेज। सेवेज क्या होता है? ए ब्रूटल और विशियस पर्सन होता है। ब्रूटल यानी कि निर्दयी। सेवेज होता है यानी कि सेव सब कुछ उसने अपनी इतनी एज जो उसने ले ली है, लेकिन वो अभी भी ब्रूटल है। सारी एज ले ली है, अभी भी ब्रूटल है, तो सेवेज यानी कि एक ब्रूटल पर्सन होता है। ट्राइबल ट्राइबल होता है रिलेटिंग टू किससे? जो ट्राइब होते हैं, जनजाति क्षेत्र होते हैं, उनके जो ट्राइब्स जनजातीय क्षेत्र से जो संबंधित होते हैं, वो होते हैं ट्राइबल्स। एबोरिजिन 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 क्या है? ए पर्सन या एनिमल और ए प्लांट दैट हैज़ बीन इन ए कंट्री और रीजन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, यानी कि जो कि एक एनिमल है, जो एक प्लांट है या ह्यूमन बीइंग है, उसका जो क्या हुआ, जो ओरिजिन है, जल्दी जल्दी से अर्लीस्ट टाइम में कैसे हुआ, उसके बारे में अगर कोई चीज़ बताती है तो वो क्या है? एबोरिजिन है। आज का हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, मेडिकल डॉक्टर्स वो स्पेशलाइज इन ए डायग्नोसिस डिजीज यूजिंग एक्सरे, सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड। जो डॉक्टर इनके उपयोग करते हैं, वो क्या होता है? रेडियोलॉजिस्ट। अब रेडियोलॉजिस्ट को कैसे याद करोगे? रेडियोलॉजिस्ट को याद करोगे, जो रेडियो के अंदर क्या होती है, जो रेडियो चलाते हैं उसके अंदर क्या होती है, जो एक ऐसे 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 लाइनें होती हैं, तरंगे होती हैं, किसके लिए? जो सिग्नल है रेडियो का, उसके लिए। तो इनके अंदर एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड के अंदर भी रेडियो किरणें होती हैं, तरंगे होती हैं। इससे आप याद कर सकते हो रेडियोलॉजिस्ट। इनके जो ऑप्शन है
डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताया है, जो डॉक्टर होता है, स्टडी करता है किसकी स्किन से संबंधित जो बीमारी है वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो डॉक्टर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करता है किसका, हार्ट की जो बीमारी है उसकी। कार्डियो रूट वर्ड से आप याद रख सकते हो, कार्डियो। हमारा अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनिक component of soil formed by the decomposition of leaves and other plant material, यानी कि एक ऐसे कंपोनेंट मिट्टी के जो कि बनते हैं किससे, जो डिकम्पोजिशन होता है किसका, लीव्स का या पत्तियों का या प्लांट के जो मटेरियल है, जैसे लकड़ी हो गई, उनकी जड़ें हो गई, उनके शाखाएं होगी, उनसे जो बनता है। अब उसको क्या बोलते हैं, हुमस। हुमस, हुमस। जो पत्तियां हैं मुस मुस के क्या बन गई, डिकम्पोजिशन हो गया उनका, पत्तियों का मुस मुस के क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तो वो क्या बन गई, हुमस बन गई। अब जो इनके ऑप्शन है उनके एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। एलुवियम, एलुवियम पढ़िए क्या है, ए डिपॉजिट ऑफ क्ले, स्लीट एंड सैंड लेफ्ट बाय फॉलोइंग फ्लड वाटर इन ए रिवर, वैली और डेल्टा, टिपिकली प्रोड्यूसिंग फर्टाइल सोइल। यानी कि एलुवियम क्या होता है, इसे आप एल्यूमिनियम से याद कर सकते हो। एल्यूमिनियम से कैसे याद करोगे, एल्यूमिनियम कैसे बनता है, उसके ऊपर जो पुरानी कोई भी पदार्थ है, जो पुरानी मृदा है, बहुत ही उपजाऊ मृदा है, उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम। आपने जो जियोग्राफी है उसके अंदर भी पढ़ा होगा, ज़मीन के अंदर एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, वो मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, प्रोडक्टिव होती है। तो एलुवियम कहाँ पर, एलुवियम एल्यूमिनियम कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर क्या हो, जो रिवर वैली है वो अपने पानी के साथ बहाकर ले, जो सैंड है, सैंड मिट्टी है, जो यानी कि जो बेनिफिशियल सिम्टम्स है जो इसके अर्थ के लिए, यानी कि जो ज़मीन है उसके लिए, फर्टाइल सोइल के लिए, वो हो गया एलुवियम। हुमस तो आपको बता ही दिया, जो होता है कंपोनेंट होते हैं जैसे पत्ती वगैरह, उनको डिकम्पोजिशन के जरिए जो बनता है पदार्थ, वो हुमस हो गया। अब पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। ये वैसे आधे से ज़्यादा वर्ड आपको करवाए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, जिसने पहले कर लिए हैं वो रिवाइज करता चलेगा, जिसने पहले नहीं किए हैं वो 7 प्ले लिस्ट पड़ी है, 7 वीडियो की, वो जाकर उनको पहले कंप्लीट करे, फिर ये पढ़े। यकीन मानिए आपको जो ऑप्शन में मिल रहा है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी दी हुई है उन वीडियो के अंदर, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, यानी कि एक ऐसा शासक, रूलर शासक विथ कंप्लीट पावर, जिससे पूरी पावर है एक कंट्री के ऊपर, यानी कि उसका पूरा अधिकार है, वो हो गया डिक्टेटर। डिक्टेटर किसी भी कंट्री का डायरेक्टर है, वो डिक्टेटर है, यानी कि उसके पास पावर है। अगर उसके पास पावर है तो उसके अंडर में वो कंट्री आती है, तो डिक्टेटर के अंदर वो कंट्री आती है, इसलिए वो क्या है, कंप्लीट पावर है उसके पास। किसके पास, डिक्टेटर के पास, किसकी, कंट्री की। अब ट्रेटर, ट्रेटर क्या होता है, ट्रेटर होता है ए पर्सन हु बेट्रियास समवन और समथिंग सच एज ए फ्रेंड, केज ऑफ केज और प्रिंसिपल, यानी कि ट्रेटर होता है गद्दार। गद्दार। ट्रेक्टर को याद कैसे करोगे, ट्रैक्टर को याद करोगे ट्रैक्टर से। अब 2 भाई है, एक ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर को वो वाला ले गया बिना बताए, और जो उसके कागजात थे, किसके, डॉक्यूमेंट वगैरह थे ट्रैक्टर के, वो अपने नाम करवा लिए, तो वो क्या हो गया, ट्रैक्टर हो गया, यानी कि गद्दार हो गया, धोखेबाज हो गया। अब डेमोक्रेट, डेमोक्रेट क्या होता है, ए सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र
डेमोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है ये वर्ड भी आपको करवाया हुआ है। ए मेंबर ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का जो सदस्य होता है। अब अरिस्टोक्रेसी करता कौन है, तो वो करते हैं जो रॉयल पर्सन होते हैं, जो रॉयल आदमी होते हैं, शाही आदमी होते हैं, कुलीन आदमी होते हैं, वो करते हैं एरिस्टोक्रेसी। आर्टिस्ट होते हैं वो, इसलिए वो अरिस्टोक्राट है ये, अरिस्टोक्राट। अरिस्टोक्राट बोलो, अरिस्टोक्रेसी बोलो, एक ही बात है, जहाँ पर जो रूल करते हैं कौन, रॉयल जो पर्सन होते हैं वो। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन ए बिल्डिंग, यानी कि जो सेट होता है किसका, रूम्स का बना हुआ होता है रेजिडेंस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, वो हो गया अपार्टमेंट। आपने सुना ही होगा कॉमन भाषा में अपार्टमेंट। अब जो इसके जो ऑप्शन है उनका एग्जांपल, उनका एक्सप्लेनेशन। अब स्वीट 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 का पढ़ेंगे। ए सेट ऑफ रूम्स, ए सेट ऑफ रूम, स्वीट 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 को देखेंगे अब। ए सेट ऑफ रूम डिसिन, अरे यार, ए सेट ऑफ रूम डेसिग्नेटेड फॉर वन पर्सन और फैमिली यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि एक सूट होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो। डिज़ाइंड होता है वो, एक कभी कभी कभार जो जैसे पार्टी वगैरह करने के लिए हो गया, इसलिए होता है स्वीट 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 स्वीट। ये SWWET नहीं है, ये है SUIT ही, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान होनी चाहिए। विला, विला तो आपको नॉर्मल भाषा में पता है, एक लार्ज एंड लग्जरियस हाउस जो होता है विला, जो कि आपके महान जो शिक्षक है अनेक, उनके पास है, आप सभी को पता होगा। अब हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो पढ़िए। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन ए प्रीवियस ईयर, यानी कि एक ऐसा दिन जहाँ पर कोई भी घटना हुई थी उसको क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी। आपके पापा मम्मी की जो मैरिज एनिवर्सरी आती है, मैरिज एनिवर्सरी आती है, उसे बोलते हैं। जिस दिन कोई इवेंट हुआ है वही डेट आ जाए तो वो क्या होगी, एनिवर्सरी। अब इसके जो ऑप्शन है, अब डेकेड, डेकेड क्या हो गया, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स को बोलते हैं डेकेड। सेंचुरी, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 10, 100,000, 10, 100,000, 10 को डेकेड, 100 को सेंचुरी और 1000 को मिलेनियम, मिलेनियम 1000 को। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्सन वो रोब्स शिप्स, जो शिप्स की चोरी करता है, चुराता है उनको, वो क्या हो गया, क्या रोबर होते हैं, क्या बैंडिट्स होते हैं, क्या डकैट्स होते हैं, या पायरेट्स होते हैं, तो पायरेट्स होते हैं। आपने देखी होगी जो मूवी होती है पायरेट्स, उसके अंदर वो जहाज वगैरह को लूटते हैं, वो हो गए पायरेट्स। अभी ऑप्शन उनको देखते हैं। पायरेट्स आपको बता ही दिया, वो सेल इन ए शिप एंड अटैक्स अदर शिप इन ऑर्डर टू स्टील फ्रॉम देम, यानी कि जो अटैक करते हैं किसके ऊपर, शिप के ऊपर, स्टील करने के लिए, यानी कि चोरी करने के लिए। रोबर्स, रोबर्स आपको पता है, पर्सन वो कमिट्स रोबरी, यानी कि रोबरी ये जो चोरी करता है, या लूटर बोल सकते हो आप उसको। और डोकेट्स, यानी कि आप डकैत बोल सकते हो, याद कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा ही पता लग गया। एक तो बैंड होता है आर्म्ड रोबर्स का। हमारा 13th क्वेश्चन है समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, यानी कि जिसकी बहुत ही कम कीमत हो, वो क्या हो गया, ट्राइबल, ट्राइबल तुच्छ, टी ट्राइबल तय तुच्छ, ट्राइबल तुच्छ, ट्राइबल तुच्छ। जिसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, तो क्या हो गया वो, ट्राइबल, ट्राइबल। अब जो कार्डिनल है, कार्डिनल क्या होते हैं, ए ग्रेट इम्पोर्टेंस या फंडामेंटल, जो जिसकी ग्रेट इम्पोर्टेंस होती है वो हो गए
कार्डिनल कार्डिनल। और सेकेंडी होते हैं स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वालिटी और अमाउंट। अमाउंट के अंदर जो स्मॉल होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं, कम होते हैं, वो होते हैं सेकेंडी। SCANTY सेकेंडी। अगला क्वेश्चन है प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट्स, यानी कि जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है उसे क्या बोलते हैं। जैसे एक गंगा जाती है, यमुना जाती है, कहाँ पर मिलती हैं ये नदियाँ, उसको क्या बोलेंगे। क्या कन्फ्लुएंस बोलेंगे, स्ट्रेट्स बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे या एस्टुअरी बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे हम कन्फ्लुएंस। जहाँ पर वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, क्या होता है वो कॉन्फ्लुएंस। एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गई इसलिए वो मिल गई। कौन है जो इन्फ्लुएंस करेगा इन दोनों रिवर को, वो क्या हो गया कॉन्फ्लुएंस। अब स्ट्रेट पाथ होते हैं, आपको पता है नैरो पासेज, छोटे छोटे जो पासेज होते हैं वाटर पानी के लिए, कनेक्टिंग टू सीज यानी दो समुद्र को जोड़ने के लिए, या फिर जो टू लार्ज एरिया ऑफ वाटर है, पानी के जो समूह हैं उनको जोड़ने के लिए जो होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेट्स। डेल्टा जहाँ पर एन एरिया ऑफ लो फ्लैट लैंड, यानी कि एन एरिया ऑफ लो फ्लैट लैंड शेप लाइक ए ट्राइंगल, यानी कि त्रिकोणाकार की आकृति होती है ऐसे करके, त्रिभुजाकार की, त्रिकोणाकार की, उसके अंदर जो नदियाँ आकर गिरती है डेल्टा बनाती है। वेयर ए रिवर स्प्लिट्स एंड स्प्रेड आउट इनटू सेवरल ब्रांचेस, यानी कि अलग अलग शाखाओं में जाकर नदियाँ एक ही जगह पर मिलती हैं और अपना डेल्टा बनाती है। जैसे कई हिंद महासागर में बनाती है और कई बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में बनाती है। अब एस्टुअरी क्या हो गया, द टिडल माउथ ऑफ ए लार्ज रिवर, जो मुहाना होता है उसको बोलते हैं एस्टुअरी। हमारा 15th क्वेश्चन है टू लेंथ ऑफ रोप, यानी कि जो दो लंबी एक लस्सी की तरह है, लकड़ी की है, मेटल की भी बनी हो सकती है, यूज़ की जाती है चढ़ने के लिए, किसी अप डाउन करने के लिए, वो क्या होती है लेडर। आपको पता है सीढ़ी, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेडर होती है वो सीढ़ी होती है। जो रेलिंग होती है रेलिंग, जो ऐसे दो करके ऐसे बीच में वो लकड़ी का लगा हुआ होता है ना, ये तो सीढ़ी है, और ये एक पात है, इसके अंदर ऐसे लकड़ी का साथ जुड़कर मिला होता है, वो होता है रेलिंग। अगला क्वेश्चन है एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, यानी कि आप जो इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, वैसी सोसाइटी आपको मिल जाए तो आप क्या हो जाते हो, बहुत खुश होने को क्या बोलते हैं टोपिया। यानी कि इमेजिनरी है, वो आपको कभी मिल नहीं सकती जो आप इमेजिन कर रहे हो। जैसे आप इमेजिन कर रहे हो चांद पर हमें मिल जाएगी, पर नहीं मिल सकती। तो एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी होती है थोपिया। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स यानी कि जो ग्रेट आदमी होते हैं, जो वेल्थ वाले आदमी होते हैं, जो जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी एक फील्ड के अंदर, वो क्या होते हैं नोबल्स। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, वो क्या उसको क्या बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ये रहा नोबल्स यानी कि रॉयल। आपको भी अरिस्टोक्राट करा कर आया हूँ मैं, वो क्या हो गया जो सपोर्टर होते हैं अरिस्टोक्राट के। तो ये अरिस्टोक्रेसी क्या होती है राजशाही, यानी कि जो रॉयल आदमी होते हैं, शाही लोग होते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उनका शासन होता है, वो हो गया एरिस्टोक्रेसी। अब इनको देखिए मोनार्की क्या होता है द सिस्टम ऑफ हैविंग ए किंग क्वीन। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, जहाँ पर राजा रानी का शासन होता है वो उसे बोलते हैं मोनार्की। अब मोनार्की को कैसे याद करेंगे, अब आप बोलोगे मोनू नाम का एक राजा रहता था, और अर्ची नाम की एक रानी रहती थी। तो मोनार्ची क्या होता है किंग या क्वीन का एक शासन होता है, सिस्टम होता है। ओलिग्रेसी
ये होता है गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, यानी कि जो पावरफुल पीपल्स का जो स्मॉल छोटा ग्रुप होता है वो उसे बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप को उसे बोलते हैं ओलिग्रेसी। ओलिग्रेसी को आप कैसे याद करोगे? अब जैसे छोटा बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओले 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 से रिलेट कर सकते हैं आप ओलिग्रेसी, जहाँ पर स्मॉल ग्रुप छोटा ग्रुप होता है एक पावरफुल पर्सन का। अगला क्वेश्चन हमारा, ए प्लेस वेयर गैमलिंग गेम्स आर प्लेड, जहाँ पर गैमलिंग गेम खेले जाते हैं वो क्या होता है? वेरी इजी है ये तो, कसिनो होता है फॉर मनी, जहाँ पर गेम खेले जाते हैं पैसे के लिए। अरीना, अरीना क्या होता है? ए लार्ज ओपन एरिया यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स, यानी कि एक लार्ज ओपन एरिया होता है बहुत बड़ा एरिना, जिसे आप अखाड़ा बोल सकते हो, जो उपयोग किया जाता है स्पोर्ट्स खेल के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए, इवेंट के लिए। स्टेडियम, स्टेडियम तो आप नॉर्मली सुनते ही हो, ए प्लेस जहाँ पर क्या है लार्ज स्पोर्ट इवेंट हेल्ड होता है वो होता है स्टेडियम। कसिनो, कसिनो आपको कराई दिया, जहाँ पर गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हैं, किसके लिए? फॉर मनी, पैसे के लिए। अब है जिम्नासिज्म, वो क्या आता है? ए प्लेस यूज फॉर फिजिकल एक्सरसाइज और इंडोर स्पोर्ट्स, यानी कि इंडोर जो आंतरिक खेल है उनको खेलने के लिए, जैसे क्या होते हैं जो क्रिकेट है वो तो एक आउटडोर गेम है। इंडोर गेम क्या हो सकते हैं? जैसे वेट लिफ्टिंग, फाइटिंग, ऐसे करके जिम्नासिज्म गेम होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पार्टनर इन क्राइम, यानी कि जो क्राइम के अंदर क्या होता है पार्टनर, वो क्या होता है? एकोम्प्लिस। एकोम्प्लिस पंजाबी में बोलते हैं ना, एक काम तो इन्होंने ही साथ में किया है, एक काम था इन्होंने साथ में किया है, तो एकोम्प्लिश यानी कि जो क्या थे? एकोम्प्लिश जो एक साथ थे इस काम को करते हुए, अकाउंट किया था उन्होंने, असेंबल हुए थे वो इस काम को करने के लिए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो एकोम्प्लिश। एकोम्प्लिश एकोम्प्लिश ए पार्टनर इन ए क्राइम। अब एलिबी, एलिबी क्या होता है? ए क्लेम और प्रूफ दैट समवन वाज एल्सवेयर व्हेन ए क्राइम ओकर्ड, एक ऐसा जो क्लेम करना, क्लेम या प्रूफ जो कब का होता है? जब वह घटना या क्राइम हुआ था, ओकर्ड हुआ था। सेकंड है एमेच्योर, एमेच्योर क्या होता है? नौसिखिया, जो कि कोई भी काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, मजे के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए नहीं करता है, वो होता है एमेच्योर। एमेच्योर एजेंट, ए पर्सन वो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, जो दूसरों को इशारे पर काम करता है वो होता है एजेंट। अब दूसरों के इशारे पर काम करने का सेंस है कि जो अपन किसी एक गवर्नमेंट या एजेंसी के लिए काम करता हो। अकॉम्प्लिश आपको कराई दिया, जो पार्टनर होता है किसके अंदर? क्राइम के अंदर। अब ए डॉक्टर वो ट्रीट स्किन डिसीजेज, जो ट्रीटमेंट करता है किसकी? स्किन की जो बीमारियां उनकी, वो क्या हो गया? आपको याद करवाया डर्मिटोलॉजिस्ट। डर्मिटोलॉजिस्ट आपको याद करवाया डर्मी पाउडर से। डर्मी पाउडर आप कहाँ पर लगाते हो? डर्मी पाउडर आप लगाते हो अपनी स्किन के ऊपर, तो उस स्किन से आप रिलेट करके डर्मी पाउडर से डर्मिटोलॉजिस्ट। अब इसके ऑप्शन है ऑर्थोडोनिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, अब ये डोंटिस्ट, डेंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट डेंटिस्ट होता है जो आपके टीथ की जो ट्रीटमेंट करता है, ऑर्थोडेंटिस्ट। एक ऑर्थोडॉक्स आपको व्यक्ति बताया था, जो कट्टर आदमी होता है किसी भी एक जो रिलीजन है उसको मानने के लिए। कार्डियोलॉजिस्ट अभी आपको पीछे करवाया है, जो हार्ट का क्या होता है? डॉक्टर होता है, डिसीज का चेक करता है हार्ट के, वो हो गया कार्डियोलॉजिस्ट। अब चौथा ऑप्शन है, ये ऑप्शन की स्पेलिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है ऑप्थेमोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ये क्या हो गया? ए डॉक्टर वो ट्रीट्स आई डिसीज, जो कि आंखों का जो डॉक्टर होता है उसे उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
ये स्पेलिंग आपको ज़रूर से ज़रूर याद करनी है, पेपर के अंदर आने के चांस बहुत हाई है इसके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सेफ टू ड्रिंक, जो पीने योग्य हो, खाने योग्य हो, वो क्या होती है? ईडेबल होती है या पोर्टेबल होती है? ईडेबल पोर्टेबल, ईडेबल पोर्टेबल, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो सेफ टू ईट होती है वो तो होती है ईटेबल, लेकिन जो सेफ टू ड्रिंक होती है वो होती है पोर्टेबल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, न कि डी होगा। पोर्टेबल को आप कैसे याद कर सकते हो? पोर्टेबल या पोर्टेबल को आप पोर्ट से याद कर सकते हो। पोर्ट यानी कि घड़ा, घड़े में आप क्या रखते हो? पानी। पानी क्या होता है? सेफ टू ड्रिंक होता है। तो पोर्ट से आप याद कर सकते हो सेफ टू ड्रिंक, वो होता है पोर्टेबल। अब डिलेक्टेबल, वो क्या होता है? समथिंग दैट टेस्ट वेरी गुड, जो बहुत ही डिलीशियस से आप याद कर सकते हो, डिलेक्टेबल। पोर्टेबल आपको करवाई दिया, सेफ एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर या समथिंग एल्स, जो लिक्विड फॉर्म में हो। फेसिबल, फेसिबल होता है पॉसिबल टू डू और अचीव, जो आप कर सकते हो, जिसके अंदर आप पास हो सकते हो, फेल नहीं हो सकते, वो हो गया फेसिबल। इडिबल तो आपको बता ही दिया, फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए योग्य हो। तो इडिबल और पोर्टेबल के आप के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक ए पैटर्न, पैटर्न, जो पैटर्न बनाते हैं एक तरह का, जैसे सप्तऋषि मंडल हो गया, जो आपके जो आकाश गंगाएं है वह होगी। तो ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स ए पैटर्न, वो हो गया कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन। अब इसके जो ऑप्शन उनको देखते हैं। कॉन्स्टलेशन आपको बता ही दिया, कॉन्स्टलेशन ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइज पैटर्न। अब कोमेट, कोमेट ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विद ए टेल मूविंग अराउंड द सन, यानी कि जो एक ऐसा तारा होता है, जो स्टार होता है, जिसकी क्या होती है? पूंछ होती है, जैसे ध्रुव तारा, कुचल तारा भी बोल सकते हो आप, वो होता है कोमेट, कोमेट। होरिजोन, होरिजोन होती है द लाइन वेयर अर्थ एंड स्काई अपेयर टू मीट, जहाँ पर अर्थ एंड स्काई क्या होते हैं? मिलते हैं, होरिजोन उसको बोलते हैं। प्लेनेट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लेनेट क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन वू डज नॉट केयर फॉर आर्ट ऑफ लिटरेचर, जो ना ही तो आर्ट की परवाह करता है और ना ही की लिटरेचर की, वो कौन सा व्यक्ति होता है? वो होता है फिलिस्टीन। फिलिस्तीन, आप फिलिस्तानी जो लोग हैं उनसे याद कर सकते हो। फिलिस्तानी जो लोग हैं वो ना ही तो आर्ट से उनको कोई मतलब है, ना ही तो लिटरेचर से मतलब है। तो फिलिस्तीन, 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 फिलिस्तीन। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जो फिलिस्तीन है वो तो आपको करवा ही दिया है मैंने, फिलिस्तीन आपको याद ही है। अब जो पेसिमिस्ट है, ऑप्शन नंबर जो सी है पेसिमिस्ट, वो देखिए पेसिमिस्ट है ए पर्सन वो ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड आउटकम्स, जो हमेशा क्या करता है? बैड, जो उम्मीदें रखता है कि बुरा हो, बुरा हो, वो हो गया पेसिमिस्ट। जो पैसे लेकर ये दुआ करता है कि आपका कुछ बुरा हो, जो पैसे लेकर ये दुआ करता है कि आपका कुछ बुरा हो, वो होता है पेसिमिस्ट। और फिलिस्तीन आपको बता दिया, फिलिस्टिलिस्ट, फिलिस्टिलिस्ट हो गया ए पर्सन वो कलेक्ट स्टाम्प्स, स्टाम्प्स जो इकट्ठा करता है डाकघर के अंदर जाकर, डाक जो होते हैं उनके घर जाकर, तो फिलिस्टिलिस्ट। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, जो कि अत्यधिक लंबे समय तक यूज के अंदर नहीं लेते, वो क्या हो गए? क्या एब्सोल्यूट है या ऑब्सोल्यूट है? वो हो गया ऑब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो आपको पता है कि हाँ एकदम पक्का, वो होता है एब्सोल्यूट। जैसे वल्नरेबल, वल्नरेबल आपको करवाया है आदरणीय, रिस्पेक्टेड, ये आप जाकर उन सेट के अंदर देख सकते हो। ऑब्सोलेट भी आपको करवाया है, जो यूज़ के अंदर नहीं होता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, आउटडेटेड होता है, पुराना होता है। विंटेज, विंटेज यानी कि ओल्ड एंड
हाई क्वालिटी, पुराना भी हो विंटेज और हाई क्वालिटी का भी हो। विंटेज ओल्ड एंड ऑफ हाई क्वालिटी, ओल्ड एंड ऑफ हाई क्वालिटी। विंटेज विंटर के अंदर क्या करता है, विंटर के अंदर भी जो एज है वो आपकी क्या रहती है, हाई रहती है, बीमार नहीं हो पड़ते आप। ऑब्सोलेट तो आपको बता ही दिया, कंप्लीट और टोटल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, यानी कि एक ही समय पर एक ही लड़की से या लड़के से या जब आप मैरिज करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मोनोगेमी या बाईगेमी या पॉलीगेमी या होमोगेमी। तो वो होती है मोनोगेमी। मोनोगेमी मैरिज टू ओनली वन पर्सन एट ए टाइम, यानी कि एक ही समय पर एक ही आदमी से या एक ही पर्सन से मैरिज करना, वो हो गया मोनोगेमी। बायोगेमी दो लोगों से मैरिज करना, पॉलीगेमी एक से अधिक लोगों से मैरिज करना, और होमोगेमी यानी कि एक ही अपने जो सोसाइटी के अंदर सोशल ग्रुप है उसके अंदर मैरिज करना। होमोगेमी जैसे होमोसेपियंस थे, फिर होमोनिड आए, तो फिर होमोनाइड आए, तो होमोसेपियंस, होमोनिड, होमोनाइड वो क्या थे, यानी कि एक ही सोशल ग्रुप थे वो, बस उनका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, ए वेरी लार्ज इम्प्रेसिव रेजिडेंस, क्या बोलते हैं उसको, ए वेरी लार्ज इम्प्रेसिव रेजिडेंस, उसको बोलते हैं मनसन। मनसन। अब जैसे कोटेज, कोटेज क्या होता है, स्मॉल हाउस यूजली इन द कंट्री साइड, यानी कि एक छोटा सा घर होता है कंट्री के साइड के अंदर, यानी कि कंट्री से बाहर, वो होता है कोटेज। कोटेज कोटेज। मेंशन आपको करवाई दिया, मनसन ए वेरी लार्ज एंड लग्जरियस हाउस, बहुत बड़ा और बहुत ही आलीशान घर। कैबिन, कैबिन जो ऑफिस के अंदर नॉर्मली होता है, स्मॉल वुडन हाउस होता है, वो होता है कैबिन। इग्लू, ए हाउस मेड ऑफ आइस, बर्फ से बना हुआ जो हाउस होता है वो होता है इग्लू। अब क्वेश्चन जो हमारा है, ए ग्रुप ऑफ लायंस, उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं या पैक बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं या कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी तो अभी मैं आपको करवा कर आया हूँ, ये तो हो नहीं सकती। पैक बोलेंगे या प्राइड बोलेंगे, पैक बोलेंगे या प्राइड बोलेंगे, तो इसको प्राइड बोलेंगे। प्राइड हो गया ए ग्रुप ऑफ लाइन्स, ए ग्रुप ऑफ लाइन्स क्या हो गया, प्राइड। ए ग्रुप ऑफ लाइन्स क्या हो गया, प्राइड। ए ग्रुप ऑफ लाइन्स, प्राइड। ए ग्रुप ऑफ कैटल और लार्ज ग्राजिंग एनिमल्स, यानी कि एक जो कैटल्स और लार्ज ग्राजलिंग एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं हेयर्ड। हेयर्ड। पैक, पैक इसको बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ डॉग्स ऑफ और या वुल्फ, यानी कि भेड़िए या कुत्तों के जो ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं पैक। प्राइड ए ग्रुप ऑफ लायंस। कॉलोनी अभी आपको पीछे बताया गया है कि जो कॉलोनी, सॉरी ये कॉलोनी थोड़ा अलग है। ये कॉलोनी है ए ग्रुप ऑफ आंट्स, मकड़ी मक्खियों का जो सिमिलर जो कीट इंसेक्ट होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो हो गया कॉलोनी। एक कॉलोनी वो भी है, ऑप्शन के अंदर दोनों आते नहीं है, इसलिए आपको एक ही मीनिंग याद रखनी है तो रख लीजिएगा, नहीं तो दोनों कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेट गवर्नड बाय ओल्ड पीपल, यानी कि जो पुराने आदमी है, जो ओल्ड है, ओल्ड पर्सन के द्वारा जो गवर्नड स्टेट होते हैं या कंट्री होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जर्नोटोक्रेसी। जर्नोटोक्रेसी। अब जो ऑटोक्रेसी है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ही पर्सन के द्वारा जो गवर्नमेंट की जाती है वो होता है ऑटोक्रेसी, यानी कि तानाशाही। जैसे किम जोंग आपका और शी जिनपिंग चाइना के जो पता नहीं प्रेसिडेंट है या फिर पीएम है, वो बोल सकते हो। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जो ऑफिशियल्स उनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है वो होगी ब्यूरोक्रेसी।
ब्यूरोक्रेसी। जो सेंट्रल ब्यूरो, आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सेंट्रल ब्यूरो के जो ऑफिशियल है उनकी गवर्नमेंट क्या होगी, ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो कि इंडिया के अंदर है और अदर कंट्रीज के अंदर भी है। गवर्नमेंट बाय द पीपल्स, यानी कि उनके जो कंट्री के लोग हैं उनके द्वारा ही सरकार को चुनी जाती है, वो होती है डेमोक्रेसी। आज का हमारा 29th क्वेश्चन है, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि खाने को मना करके वेट का क्या करना है, हमने कम करना है, उसको क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑब्सेसिंग डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि खाना खाना जो है उनको मना कर कर हमने क्या करना है, लूज वेट करना है, उनको बोलते हैं एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। चलिए हमारे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। ए ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट, जहाँ पर फिश रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? फिशरी बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं, या एक्वा बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्वेरियम, यहाँ पर फिश वगैरह रखी जाती है, वो हो गया एक्वेरियम। अब जो फिशरी होती है वो क्या होता है, जहाँ पर ए प्लेस वेयर फिश आर बियर्ड, यहाँ पर जहाँ पर फिश रखी जाती है उनको पकड़ा जाता है, वो हो गया फिशर। एक्वेरियम आपको करवाई दिया। एक्वेटिक जो सम रिलेटेड होता है टू वाटर से। एक्वा, एक्वा क्या हो गया, अनदर वर्ड फॉर वाटर, यानी कि जो वाटर के लिए एक्स्ट्रा जो वर्ड है वो यूज में लिया जाता है, वो हो गया एक्वा, एक्वा। साइंस के अंदर इसका नाम है, वाटर को बोलते हैं एक्वा, AQUA। और आप अपना जो 29th क्वेश्चन है वो एक बार फिर से देखते हैं। 29th क्वेश्चन है, ऑब्सेसिंग डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि जो हमारी डिजायर है लूज वेट करने की, किसको खाने को रिफ्यूज करके, मना करके, वो हो गया एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और न्यू वीडियो आते ही न्यू वीडियो को देखना है, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके और हम उसके अंदर थोड़ा बहुत अपना योगदान दे सके। तो थैंक यू।